माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो गंगा माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो भारत माता बनेगी। यदि हिंदू एक नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और जो अल्पसंख्यक थे जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। हमारी बात समझ आई हमने किसके लिए कहा है? जो अल्पसंख्यक है वो एक दिन अर्धसंख्यक हो जाए, फिर तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे और अपने ही देश में अपनी जमीन नहीं बचा पाओगे, अपना जल नहीं बचा पाओगे, अपने तीर्थ नहीं बचा पाओगे, अपना परिवार नहीं बचा पाओगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा तुम्हारा हाल होगा, अथवा फिर श्रद्धा जैसे तुम्हारी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे। रामचरितमानस तुम्हारे ग्रंथों को जलाया जाएगा, पालघर जैसे संतों को, तुम्हारे संतों को मारा जाएगा, तुम्हारे घरों में आग लगाई जाएगी, कोसी जैसे दंगे भड़काए जाएंगे, नूह मेवात जैसी यात्राएं रोकी जाएंगी और तुम घट जाओगे, या तो तुम पलायन पर मजबूर हो जाओगे या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दूसरे मजहब में चली जाएगी। इसलिए एकमात्र उपाय है, भेद छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हिंदू का मतलब केवल अपन नहीं, इस देश में बहुत से लोग हैं जो दूसरे मजहब के बन गए पर हैं अपने ही वाले, और उनके लिए ये पदयात्रा बहुत अच्छी है कि बेटा घर वापसी कर लो, टाइम बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला है। कल हमने तुम्हें रात को बताई थी, आज फिर हम बता देते हैं, वो हमें भूलती नहीं है बात। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र थे, एक फिल्म की बात है, 3 मित्र थे। एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था। तीनों जाकर के मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता था, मस्जिद वाला नमाज पढ़ता था, चर्च वाला प्रार्थना करता था। तीनों मित्र थे, लेकिन जब फिल्म का एंड हुआ तब पता लगा तीनों का बाप कन्हैया लाल था। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ये वाली बात उन्हें बता देना कि ज्यादा हो तो प्रयागराज जाकर के अपना पोथी पत्रा खुलवा लो, पता लगे 8वीं 9वीं पीढ़ी पे तुम्हारे भी दादा पर दादा घनश्याम दास दिखे। हाँ, बाद में पछताओगे। यही मौका है, सही मौका है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ठटरी वार दी जाएगी। और एक बात और सुनो, आज की पदयात्रा के प्रारंभ में जिन्हें भारत से दिक्कत हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेना। हाँ, और तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुम्हारी टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम्हें जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम और राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो अपने बाप का नहीं हो सकता। और हिंदुओं में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं क्या? कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है, वो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाना। इसी के साथ हर हर
और कुछ लोग कहते हैं बाबा आप ऐसी बात बोलते हो, कई लोगों को बुरी लग जाती है। जो गड़बड़ है उन्हें बुरी लगेगी, चोर को ही तो बात बुरी लगेगी। और ये बात उनको बुरी लग जाए जो गलत नहीं है। भाई जो है सो है। इसीलिए ये पदयात्रा बहुत जरूरी है, सफल होना इसका बहुत जरूरी है। 2 दिन बचे हैं, पदयात्री बहुत कष्ट उठा रहे, पर भैया तुम अपने लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हो, आने वाले बच्चों को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हो। कोसी से कौन कौन चल रहा है? उठाओ हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या या पाकिस्तान जाओगे? जब तुम्हारे पास इतना टाइम, सुना, जो नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, धंधे में फंसे हुए लोग हैं, हमारी सुनो, यदि आज तुम हिंदू एकता नहीं दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी नौकरी छुड़ा ली जाएगी और धंधे को जला दिया जाएगा। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमको ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, ना हमको काऊ को वोट दिवाने। हमारा सीधा एक फंडा है, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी बेटी लव जिहाद में ना पड़े, आपके परिवार का मतांतरण न होवे, भारत में दंगा नहीं गंगा फैले। बात समझ आ गई? जोर से बोलो। तो कौन कौन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के साथ है? 16 तारीख को आओगे पक्का? ऐसे ऐसे पदयात्री चल रहे भैया। ये बहन देखो सामने बैठी, व्हील चेयर पे है। कल 8 घंटा रोड के किनारे खड़ी रही बेचारी। मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से बेचारी आई है, व्हील चेयर पर है। तो हमने पूछा कि क्यों आई हो? तो बोले आप पदयात्रा तो निकाल रहे हिंदू एकता की, तो हम भी तो हिंदू हैं। ऐसी श्रद्धा है भैया, ऐसी निष्ठा है, ऐसी पदयात्रा में देखने को मिलता पूछो मत। और इतना पागलपन है, कुछ लोग तो ट्रांसफार्मा पे ही चढ़ जाते। हमने ये पहली बार जिंदगी में देखा है हिंदू एकता। और ये ट्रांसफार्मा पे चढ़ के हिंदू एकता कैसे होती हमें आज तक पता ना चला। हाँ, नन्हे वाह, शाहजहांपुर, ये बात बोल ली अच्छी। एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाना। हाँ, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। वो तो बड़ी कृपा हो गए गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी की, उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर ले लो तो हमारा तनक सो बोझ घट घट। नहीं तो हमें लगत तो कि यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाए। हाँ, कितने? 25,000। हाँ क्षमा करो, 25,000 गद्दे, 25,000 गद्दे में बता रहे आज के फिर से खल्लास है। सो पदयात्रा ये सूचना हमने नहीं दी है, पर हमारी समिति ने हमसे कहलवाया है, सो हमने कही है। इसलिए आज का पहला पड़ाव बताओ, यहां से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर बैकमेट फैक्ट्री के सामने दोपहर का भोजन पाएंगे। शाम को हम लोग छाता पहुंचेंगे, गुप्ता छाता में है ना, गुप्ता रेजिडेंसी छाता में पहुंचेंगे। 8वें दिन का विश्राम वहीं पर करेंगे और शाम होने के पहले पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा तेज गति के साथ चलेंगे, लेट तो हो ही गए, गति थोड़ा बढ़ाएंगे। शाम को वहीं सभा में अपनी बात बोलेंगे। बीच में हर 2 किलोमीटर पर छोटी छोटी चौपाल लगाएंगे। आज किसानों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठकर हम भोजन करेंगे।
हिमाचल से भी लोग आए हैं। आज किसान परिवार कितने आ रहे, सही संख्या बताइयो कि तुम नेताओं जैसी बोल दो। कितने लोग हैं? 2000, 1500। आज लगभग 10,000 किसान पूरी पदयात्रा का स्वागत करने के लिए बैठा है। जोरदार ताली बजा करके हल्दर किसान यूनियन को धन्यवाद दो। और हल्दर किसान यूनियन के अध्यक्ष जरा तुम खड़े हो भाई। ये धीरेन्द्र सोलंकी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जरा जोरदार ताली बजाओ इन्हें। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। वैसे एक बात बताएं, बैठो थोड़ी देर में पहनाइए, बैठो। एक बात बताएं, हम धीरेन्द्र, तुम्हारा नाम भी धीरेन्द्र, IM भी धीरेन्द्र। हाँ 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 हाँ, अपना नाम भी धीरेन्द्र, सेम सेम है। शॉर्ट में कहें सानिया आओ, आओ। एक बात और बोले किसानों, अपने भी पिताजी किसान नहीं रहे, खेती जरूर 1.5 एकड़ रही, पर जिस